नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे देश की कहानी मैं आपको सुनाता हूं जिस देश का चर्चा दुनिया के जितने भी देश हैं वो देश अगर दिन में एक बार ना करे तो शायद उसका न्यूज़ पूरा ना हो। आइए एक ऐसे देश की कहानी सुनते हैं जो देश आज दुनिया में शायद सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर है। एक ऐसा देश जिसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में एक देश का नाम बताइए जो सबसे ताकतवर कौन है, एक ऐसे देश का नाम बताइए जो सुपर पावर हो, एक ऐसे देश का नाम बताइए जिसकी इकोनॉमी लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो, एक ऐसे देश का नाम बताइए जो दुनिया में सबसे बेहतरीन फिल्म बनाती हो, नोबेल पुरस्कार के मामले में, चाहे ओलंपिक के गोल्ड मेडल के मामले में, चाहे मिलिट्री पावर के मामले में। एक आखिर वह कौन सा देश है जो देश आज दुनिया में इन सारे चीज़ों के मामले में, इन सारे तकनीकों के मामले में सबसे श्रेष्ठ है? तो आपके जुबान पे बस एक ही नाम आएगा और उस देश का नाम है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शायद अमेरिका को अमेरिका भी कहा जा सकता था, लेकिन कुछ कारणों से अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले एक बात ये उठती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि अमेरिका आज इतना सुपर पावर बन के उभरा। पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला, सबसे ज़्यादा विकसित देश अगर किसी को माना जाए तो वो अमेरिका ही है। तो फिर ये अमेरिका बना कैसे, अमेरिका यूएसए कैसे बना, आज इसी की कहानी सुनेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब हम चलें सन 1800 से पहले के काल में चलें, सन 1800 ईस्वी से पहले के काल में चलें, तो आपको पता होना चाहिए कि सन 1800 से पहले मात्र दो ही देश दुनिया में ऐसे थे जो देश शायद सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो व्यापार हो या किसी भी और चीज़ों को करने के लिए जाना जाता था। और उस देश का नाम था, एक तो इंडिया और दूसरा चाइना। ये बात सन 1800 ईस्वी से पहले की है। सन 1800 ईस्वी से पहले ये दो देश ही विश्व में सर्वाधिक विकसित माने जाते थे। लेकिन 1800 और लगभग 1800 सालों तक यह प्रक्रिया चलता रहा। लेकिन 1492 ईस्वी में कोलंबस ने एक द्वीप की खोज की, कई सारे द्वीपों की खोज की उत्तरी अमेरिका के आसपास, और कुछ आइलैंड की खोज की जिसे कैरेबियन आइलैंड के नाम से जानते हैं। पहले देख लीजिए, ये यूएसए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए है ये। और उसके बाद यहाँ पे यूएसए से आप अगर इधर आते हैं कि ये हवाई द्वीप है, यहाँ पे अलास्का है, जिसका जिक्र हम हवाई द्वीप और अलास्का का जिक्र भी हम अपने इस स्टोरी में करेंगे। तो जब कोलंबस ने यहाँ पे खोज की, इस आइलैंड की खोज की उत्तरी अमेरिका के आसपास कैरेबियन आइलैंड की, और वहाँ पे जो लोग पहले से रहते थे उन्हें रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था, कि रेड इंडियन वहाँ पहले से रहते थे। और जब कोलंबस ने इसकी खोज की तो ये बात पता चला किसे, यूरोपियन को। यानी यूरोपियन में भी तीन ही ऐसे प्रमुख कंट्री थे जो साम्राज्यवादी के नाम से जाने जाते थे, और वो थे एक फ्रांस, दूसरा था ब्रिटेन और तीसरा था स्पेन। ये तीन ऐसे देश थे जो साम्राज्यवादी देश के नाम पे जाने जाते थे। और जब इन तीनों देशों को इसके बारे में पता चला तो ये वहां पे पहुंचे। इसमें से स्पेन ने जाके साउथ अमेरिका के आसपास, साउथ अमेरिका के देशों पे अपना प्रभुत्व जमाया और वहां पे अपने कॉलोनीज को ओपन किया, जिस कारण से आज भी साउथ अमेरिका में ज़्यादातर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो स्पेनिश ही हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, ये तीन, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, तीन ऐसे देश थे जो पूरी दुनिया में अपना कब्जा कर रहे थे। जब बात है सन 1850 के बाद, पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि अमेरिका जो है एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा सन 1800 ईस्वी के आसपास। अब सन 1800 ईस्वी के आसपास पूरी दुनिया में जब अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा, और उस समय आप अगर देखें तो अमेरिका के पास अपना ताकत भी बढ़ रहा था, जिसके कारण अमेरिका ने ये अलास्का का क्षेत्र रसिया से खरीद लिया। ये अलास्का जो आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र रसिया से खरीदा, और उसके कुछ ही समय बाद ये हवाई द्वीप है जो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, अमेरिका से लगभग कई 100 किलोमीटर दूर, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। ये दिखाता था कि उस समय अमेरिका एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के देश
गुलाम थे, गुलामी की जिंदगी जी रहे थे और उन पे शासन करने वाला जो था या तो ब्रिटेन था, या तो फ्रांसीसी थे, या तो स्पेनिश थे। अब अगर पूरी दुनिया के देशों को दो ही तरफ जा सकता था, या तो अमेरिका के लोकतांत्रिक परिवेश में जाके अपने आप को वहां पे ढालें या मिल जाए, या तो यहां गुलामी की जिंदगी व्यतीत करें। तो कई सारे ऐसे देश थे जो अमेरिका के लोकतंत्र से प्रभावित होकर उनसे मिलने के लिए अपना विचार रखा और वो उनसे मिलने के लिए चल दिए। ये देख लिए दूसरे विश्व युद्ध के आसपास का ये है, जहां पे आप देख सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के आसपास का ये सारी, जो आप कोलंबस को देख लीजिए, यही थे कोलंबस। और उसके बाद लगभग 1900 ईस्वी के आसपास का समय है जब यूएसए एक बड़ा ताकतवर देश बन के उभरा, 1900 ईस्वी के आसपास। और तब 1900 ईस्वी के आसपास ही प्रारंभ होता है प्रथम विश्व युद्ध, लगभग 1914 के आसपास, और 1940 के आसपास, लगभग 1939 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। और दोनों विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भी अमेरिका ने तब हिस्सा लिया था जब उसे लगा कि मेरे इस युद्ध में हिस्सा लेने से यह युद्ध बंद हो सकता है, तो उन्होंने उस विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, प्रथम विश्व युद्ध में। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी अमेरिका ने लड़ा तो जरूर, लेकिन इसमें से खास बात यह है कि दोनों में से कोई भी विश्व युद्ध अमेरिका की धरती पे नहीं हुआ। आप ये समझ लीजिए कि दोनों वर्ल्ड वॉर में से कोई भी युद्ध अमेरिका के धरती पे नहीं हुआ। और यही वहां का अमेरिकन का पॉलिसी था, जिसके कारण यूरोपियन जो है युद्ध लड़ के गरीब हो चुके थे और उनकी ताकत समाप्त हो रही थी। और ये देखते हुए कि अमेरिका एक ताकतवर देश बन के उभर रहा है और यूरोपियन की अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिल रही थी, इसके कारण से यूरोपियन अपने धन को बचाने के लिए, अपने जो उनका सोर्स था उसे बचाने के लिए, हमें यूरोपियन कंट्री ने क्या किया कि अपने जो वहां के करेंसी थे उसे डॉलर के साथ मिलाने का समझौता किया। किसके साथ? अमेरिका के साथ, कि हम अपने करेंसी को आपके डॉलर के साथ मिलाना चाहते हैं या उससे बदलना चाहते हैं। और अमेरिका इसके लिए राजी भी हो गया। लगभग 1944 तक 44 ऐसे देश थे जो अपनी करेंसी को डॉलर से लिंक कर चुके थे। याद रखिएगा, 1944 तक लगभग 44 ऐसे देश थे जो अपने करेंसी को डॉलर से लिंक कर चुके थे। और डॉलर लिंक था किससे? गोल्ड से। यानी आज भी अगर दुनिया में देखा जाए तो दो ही चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और एक है डॉलर और दूसरा है गोल्ड। आज तक भी उस समय का भी दौर था कि डॉलर का वैल्यू गोल्ड के बराबर माना जाता था, और आज भी शायद उतना ही डॉलर का वैल्यू है जितना कि पहले हुआ करता था। ठीक है, 1950 के बाद दुनिया में दो ही ताकतवर देश बचा। 1950 के बाद दुनिया में दो ही ताकतवर देश बचे, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ रसिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 के बाद 1947 में हमारा भी देश आजाद हो चुका था, और लगभग दो देश ही ताकतवर बचे। वो एक तरफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा देश था रसिया। और वहीं से प्रारंभ होता है शीत युद्ध का काल, एक ऐसा युद्ध जिसमें दो देश कभी भी आमने सामने जाके युद्ध नहीं लड़े। ये बात आप भी जानते हैं कि दो देश कभी भी आमने सामने जाके युद्ध नहीं लड़े उसमें, लेकिन एक ऐसा काल था जिसमें ऐसा लगता था कि कभी भी दोनों देश के बीच युद्ध हो सकता था। और पूरी दुनिया लगभग दो ध्रुवों में बट गई, एक अमेरिका के साथ और दूसरा जो है रसिया के साथ। और इसे ही कहते थे कोल्ड वॉर। अब तक अमेरिका ने लगभग 70 से अधिक देशों में अपने मिलिट्री बेस बना चुके थे। आप ये याद रखिए, 70 से अधिक देशों में लगभग 800 से ज्यादा अमेरिका जो है मिलिट्री बेस अपना बना चुका था। और यही वो समय आता है जब अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में उभरता है। और उसके बाद वो दौर आता है 1990 का वह दौर जब रूस का विभाजन हो जाता है, रसिया बिखर जाता है, रूस का विभाजन हो जाता है, और पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर बसती है और उसका नाम है अमेरिका। यानी अमेरिका एकमात्र सुपर पावर के रूप में बसता है।
ठीक है। अब यूएसए प्रारंभ से ही आप जान लीजिए कि एक उसकी विशेषता थी कि वो प्रारंभ से ही टैलेंट को अट्रैक्ट करता था, यानी पूरी दुनिया के लगभग कई सारे ऐसे महान टैलेंटेड लोग थे जिसे वो अपने यहाँ बुला लेता था। आप देख लीजिए उसमें ये कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ठीक है, और भी कई कई ऐसे महान लोग थे जिसे वो वहां पे अपने यहाँ बुला लेता था, जिसमें आइंस्टाइन का नाम भी आप जोड़ सकते थे। और आइंस्टाइन थे कहाँ के? जर्मन के। आइंस्टाइन थे जर्मन के, लेकिन अमेरिका जाके वो उतना महान बन गए। एलन मस्क कहाँ के थे? कहाँ के हैं? एलन मस्क हैं साउथ अफ्रीकन, लेकिन वो महान कहाँ बने? तो अमेरिका में जाके। आखिर इन लोगों को बुला के अमेरिका एक और अत्यधिक विकसित देश बन के उभरा। लेकिन इन सबों के बीच आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ताकतवर, सबसे विकसित, सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश, सबसे ज्यादा मिलिट्री पावर वाला देश अगर किसी को माना जाता है तो वो अमेरिका है। लेकिन इसके पीछे आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका के कुछ काले सच भी हैं, या उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिससे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। आज भी अमेरिका में 30% ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर नहीं है। लगभग 30% ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना घर नहीं है। अमेरिका के 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास लगभग वहां के इकोनॉमी का 45% जो है धन लगभग 1% लोगों के ही पास है। आज भी अमेरिका में अगर कोई कॉलेज में पढ़ना चाहे तो उस कॉलेज में पढ़ने के लिए उन्हें लाखों करोड़ों में खर्च करना पड़ता है, और जिसके कारण वहां के अधिकांश बच्चे या दूसरे देश के अधिकांश बच्चे सक्षम नहीं है वहां पे पढ़ने के लिए। तो इस तरह एक ताकतवर और सुपर पावर होने के बावजूद भी अमेरिका के लोगों का वो खुशहाल जीवन नहीं है जो बाकी दुनिया के 2-3 ऐसे देश हैं जो सुपर पावर तो नहीं है, जैसे नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, डेनमार्क हुआ, लेकिन ह्यूमन राइट्स के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में ये तीनों देश अमेरिका से कहीं ज्यादा ऊपर हैं, कहीं ज्यादा महान हैं। इस कारण से अमेरिका सुपर पावर होते हुए भी दुनिया में आज ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में उतना अच्छा देश नहीं है। अगर इसी के जगह अमेरिका ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ अगर अत्यधिक इन्वेस्ट करता तो शायद आज वह दुनिया का सबसे महान देश कहा जा सकता था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आज की जो स्टोरी है वो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।